Hello everyone. Today's chapter number 8 सांची हिंदी पब्लिकेशन है। ये क्लास फर्स्ट की बुक है। उसका चैप्टर नंबर है 8 किसान और नेवला। क्या है? किसान और नेवले की इसमें कहानी है। तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका परिचय देखते हैं। लेसन में क्या है? परिचय में परिचय है क्या? परिचय कह रहा है दुख और क्रोध में मानव अपना विवेक खो देता है। यानी कि जब इंसान दुखी होता है और गुस्से में होता है तो वो अपना विवेक यानी कि सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। उसमें सोचने और समझने की अच्छा निर्णय, सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है और गलत काम कर बैठता है। इसलिए हमें दुख और क्रोध में से कैसे रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए और सदैव विवेक से काम लेना चाहिए। तो इस चैप्टर में किसान और नेवला में तो इन्होंने कहा है कि जो भी काम है हमें दुख से और क्रोध से दूर रहकर यानी विवेक से, सोच समझकर, विवेक यानी समझदारी से हमेशा काम लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें ऐसा क्या, कौन सी कहानी है किसान और नेवले की। शोभापुर गांव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम शांति था। ये देखिए, किसान और उसकी पत्नी शांति। वह अपने पति के साथ खेत पर भी काम करने जाती थी। किसान ने अपने घर में भी पेड़ पौधे लगा रखे थे। उसके एक बेटा भी था। ये उसका एक बेटा। वह बहुत छोटा था। किसान की पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी। किसका? थर्सडे का, यानी गुरुवार का व्रत रखती थी। वह इस दिन केले के पेड़ की पूजा करती थी। किसान के घर में प्रायः सर्प आ जाया करते थे। सांप, सर्प मीन्स क्या हो गया? सांप। शांति को अपने बेटी की बहुत चिंता रहती थी। इस कारण वह कभी कभी तो सो भी नहीं पाती थी। सर्प को ध्यान में रखते हुए यानी कि सांप को ध्यान में रखते हुए उसने अपने पति से कहा, आप एक नेवला ले आएं, जिससे आपके और मेरे घर पर मौजूद ना रहने पर वह हमारे बेटे की रक्षा किससे करेगा? सांप से कर सके। कौन? नेवला। किसान को अपनी पत्नी शांति का यह प्रस्ताव तो बहुत अच्छा लगा। प्रस्ताव यानी उसकी बात, उनने जो बात रखी है ना, वो बहुत अच्छी लगी। इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए किसान एक नेवला जंगल से ले आया, यानी कि वो एक दिन एक जंगल से नेवले को ले आया। इस प्रकार घर में आकर नेवला किसान के पुत्र की सांपों से क्या करने लगा? रक्षा करने लगा। एक दिन किसान और उसकी पत्नी खेत पर काम करने चले गए। अचानक उनके घर में उन दोनों के ना रहने पर एक सर्प निकल आया। उनका बेटा अमित, ये बेटा उसका कौन है? अमित। सांप से डरने लगा। नेवले और सांप की हमेशा क्या रहती है? दुश्मनी। हमेशा क्या रहती है उसकी? सांप की और नेवले की दुश्मनी रहती है। नेवले ने अपनी जन्मजात शत्रुता यानी कि दुश्मनी, शत्रु, दुश्मन ना के कारण सांप को क्या कर दिया? उसने मार डाला। किसने? नेवले ने सांप को मार डाला। शांति जब शाम को, सायंकाल यानी शाम के समय जब घर वापस आई तो नेवले को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ था। किसान की पत्नी ने सोचा, आज नेवले ने मेरे एकमात्र पुत्र अमित को ही खा लिया। दुख और क्रोध मानव का विवेक खो देता है। जैसा कि आपको लेसन स्टार्ट करने से पहले बताया था, परिचय में बताया था कि दुख और क्रोध को मानव को दोनों चीज़ों से क्या रहना चाहिए? दूर रहकर सोच समझकर विवेक से काम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? वह दुख और क्रोध मानव का क्या खो देता है? विवेक। क्योंकि जब दुखी होगा इंसान और गुस्से में होगा तो क्या करेगा? वो मानव अपना विवेक यानी मनुष्य अपना सोचने समझने की शक्ति को खो देता है और वह कुछ ना कुछ गलत कर बैठता है। इसके परिणाम स्वरूप शांति ने बिना सोचे समझे नेवले के सर पर डंडा मारकर उसका
काम तमाम कर दिया। लेकिन जब वह घर के अंदर घुसी, अंदर पहुंची, अंदर देखा जाके उसने, तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अमित जीवित था और क्या कर रहा था? बच्चा खेल रहा था। ये देखिए, वो जीवित था और वो क्या कर रहा था? खेल रहा था। यहाँ पे देखो, ये नेवला गिरा पड़ा है और यहाँ पे सांप। शांति को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। तो अब वही चीज़ है कि जब क्रोध में और गुस्से में या दुख में लिया गया जो आपका निर्णय है, जो फैसला है, जो डिसीज़न है, वो क्या होता है? बाद में पछताने के लिए, पछताने से कुछ नहीं होता, तो पछतावा हुआ उसको। किसी ने सही कहा है, क्या कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब पछताने से क्या होता है? जब समय निकल गया, चिड़िया ने अगर खेत चुग लिया, कहने का मतलब है यदि चिड़िया ने वो दाने खा लिए सारे, तो अब पछताने से क्या होगा? क्या चिड़िया दोबारा आपके खेत में अनाज लगा जाएगी? नहीं। इसीलिए काम को कभी गुस्से में, कभी भी जल्दबाजी में और दुख में रहकर कोई भी बड़े निर्णय, बड़े फैसले नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर से तो आई थिंक मुझे यही समझ में आया है, किसान और नेवला चैप्टर नंबर 8 से, कि कोई भी कभी भी दुख में और परेशानी में हमेशा विवेक से सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में घबराकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहीं, इसकी रीडिंग ख़त्म होती है। अब हम लोग इसकी करते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वही पहला वाला है हमारा, बहुविकल्पीय। इसका बहुविकल्पीय में का किसान सर्पों से बचाव के लिए किसे लेके आया था? किसान किसको लेके आया था? नेवले को। शांति ने नेवले के मुंह में खून देखकर क्या सोचा? कि नेवला बच्चे को खा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द छांटकर खाली स्थान लिखो। तो सही शब्द हमें क्या करना है? इसमें खाली स्थान करना है। शांति फिल इन द ब्लैंक्स के पेड़ की पूजा करती थी। किसके पेड़ की पूजा करती थी? केले के पेड़ की पूजा करती थी। किसान ने अपने घर में भी क्या लगा रखे थे? लगा रखे थे पौधे। क्या लगा रखे थे? पेड़ पौधे लगा रखे थे। नेक्स्ट गा नंबर, किसान एक लेकर आया। क्या लेकर आया था? नेवला। शांति ने नेवले का काम तमाम कर दिया। शांति ने नेवले का एक डंडे में शांति ने नेवले का काम तमाम कर दिया। तो क्या कर दिया यहाँ पे? काम तमाम करना, यानी उसे मार दिया, मार डाला। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। नेवले ने को मार दिया। नेवले ने किसको मारा था? बच्चे को या सांप को? तो इसने किसने मारा था भाई? सांप को मार दिया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें का है, किसान के गांव का क्या नाम था? किसान के गांव का क्या नाम था? लिखेंगे सोवापुर। क्वेश्चन नंबर खा, शांति ने अपने पति के सामने क्या प्रस्ताव रखा? जंगल से एक नेवला लाने का प्रस्ताव रखा। क्वेश्चन नंबर गा, किसान नेवले को कहाँ से लेकर आया? जंगल से। किसान जंगल से एक नेवला लेकर आया। नेवले का जन्मजात शत्रु कौन होता है भाई? नेवले का जन्मजात शत्रु कौन होता है? सांप। शांति के घर वापस आने पर क्या किया? शांति ने घर वापस आने पर डंडे से नेवले का काम तमाम कर दिया। ये वाला पोर्शन हमारा क्वेश्चन आंसर यहीं ख़त्म होते हैं। अब आगे तो वही शांति ने घर पर आके किया। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को भी यहीं ख़त्म करते हैं, किसान और नेवला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।